रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, शेषफल प्रमेय, है ना। काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं। क्या हुआ देखो, ये है 2 की पावर 110 बट्टे 9, 4 की पावर 48 बट्टे 32, 35 की पावर 1993 गुणा 7 प्लस 9। इस गुणा को प्लस कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये देखो, ये जो 2 है और ये कितना है 9। अब आप ये देखो, क्या 9 के आसपास 2 का कोई फैक्टर बनता है? 2 का कोई गुणज? 2 दूनी 4 दूनी 8 बनता है ना, है ना। अब ये देखो, ये यानी 2 की पावर 3 से बनेगा 8, जो 9 के हमारे काम का है। हमने कहा था क्या चाहिए कि जो हर है जिसका भाग दे रहा है उससे एक ज्यादा या फिर एक कम, ऐसे ही तो चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आप 3 का भाग दोगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये करूं, 3 का भाग इसमें दे के देखो कितना शेष बच रहा है। 3 का भाग 2 तो 3 3 9, 3 6 18, 2 आ रहा है ना, मतलब 2 की पावर 2। ऐसे इसको लिख सकते हो आप कि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 108 बट्टे 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप बताओ। देखो 108 ये और 2 ये, 2 की पावर 110 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से आप ये देखो कि आप इसको 2 की पावर 2 को तो लिख दो 4, ठीक, गुणा 2 की पावर 3 की पावर 36 लिख दें, क्योंकि पावर पे पावर यानी घात पे घात लगी है, गुणा होगा, और 36 थी 108। कोई दिक्कत? अपॉन 9, ठीक। आगे देखो, ये 4 गुणा 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 36 बट्टे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, देखो इस 9 का भाग 4 में देंगे तो शेष क्या आएगा? 4। 9 का भाग 4 में देंगे तो 0 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा? 4 गुणा 8 की पावर 36, तो 9 का भाग 8 में देंगे कितना हुआ? -1, और -1 की पावर 36 करेंगे, ये कैसा नंबर है? सम, तो बन ही रहेगा। यानी हमारा जो शेष होगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुणा 1, यानी जो शेष आया वो कितना आया? 4, ठीक। समझ में आया? कोई दिक्कत? दूसरा देखो, ये है 4 और ये कितना है? 32। अगर मैं 4 के गुणज देखूं तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ऐसे आता है ना। यहाँ पे तो कुछ सीन बन नहीं रहा, और नीचे कितना है? केवल 32 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि 2 की पावर 2 की पावर 48 बट्टे 32, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब यहां से देखो 2 की पावर 96 बट्टे 32, कोई दिक्कत? एक ही बात है ना। 4 की पावर 48 को 2 की पावर 96 रख दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया। इससे फायदा क्या होगा? अब आपको दिख रहा होगा कि 2 के जब गुणज लेंगे तो 2 की घात 5 कितना होता है? 32 होता है ना। यानी इसको हम 2 की घात 5 बना देंगे। अब 2 की घात 5 बनाने के लिए ये पूरा 5 से जाना चाहिए, तभी तो 2 की घात 5 बना सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखें कि 2 गुणा 2 की पावर 95 बट्टे 32। कोई दिक्कत? 1 की पावर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 95, 1 और 95 96 हो गए 2 की पावर, और नीचे कितना? 32। ये देखो 2 गुणा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्यों किया? क्योंकि ये 32 हो गया, ठीक है ना। और ऊपर कितना? 19 बट्टे 32, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये 2 गुणा
2 की पावर 5 यानी 32 की पावर 19 बट्टे ये 2 गुणा 32 की पावर 19 हुआ अपॉन 32, है ना। तो 32 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यही पूरे में रिमाइंडर बचेगा। देखो कैसे, जैसे मान के चलो कि 8 का भाग आप 16 में दो, तो 8 दूनी 16, कुछ भी शेष बचा? नहीं बचा ना। अगर मैं ये कहूं कि 8 का भाग आप 2 गुणा 16 में दो 8 का भाग, तो पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ये जो 2 है ये भागफल का काम करेगा। देखो 16 दूनी 32 हुआ, और यहाँ पे 8 चौक 32, पूरा पूरा चला गया। क्या बार गया? यहाँ क्या बार जा रहा था? 2 बार। तो ये जो 2 है ये किसका काम कर रहा है? भागफल का ही काम कर रहा है। 2 दूनी 4। समझ में आया? तो यहाँ से देखो ये 32 से 32 पूरा पूरा चला गया। ये जो 2 है ये किसका काम करेगा? भागफल का। भागफल का। यहाँ पर सीधा आप ऐसे देख लो कि यहाँ से रिमाइंडर 0, और 0 गुणा 2 0। ठीक है ना? समझ में आया? ऐसे देखो, अगर ये कहे, समझना थोड़ा सा, 8 गुणा 9 गुणा 6 बटे 8, ये कहे, आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि इसमें अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सर ये तो 8 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये भागफल बचा, ये भागफल ही तो बचा, ये भागफल बचा। ठीक है, ये भागफल बचा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बनेगा? यहां से 0। ठीक है ना। ऐसे देखो 8 गुणा 9 गुणा 6, इसमें 8 का भाग गुणा कर लें, 8 में 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 हुआ। 8 का भाग दो, 8 5 40, 3 2, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट गया। कितने बार? 54 बार। इस 54 को 9 गुणा 6 लिखेंगे ना, 9 गुणा 6 54 होता है। ये देखो 8 का भाग पूरा पूरा चला गया और 54 हुआ। समझ में आया? यानी कि अगर ये पूरा पूरा कट गया इसका मतलब ये तो भागफल के लिए गया, समझे। तो यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन है 35 की पावर 1993 प्लस 7 बटे 9, ये है। यहां से देखो इसका भाग इसमें दोगे तो 9 चौक 36, 1 की कमी है तो -1 की पावर 1993, ये हुआ। और यहां पर ये 7, 9 का भाग 7 में दोगे तो एक तो बनेगा 7 ही, और दूसरा बनेगा -2, है ना, -2, ये 2 बनेंगे, है ना। अब आप देखो 7 को चाहो तो 7 को ले लो, -2 को चाहो तो -2 को ले लो। तो पहले मैं 7 से देखते हैं। तो -1 की पावर 1993 ये विषम संख्या है, तो ये -1 रहेगा, और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 6। यही रिमाइंडर आ गया। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको लेके देखते हैं। तो देखो ये -1 की पावर 1993 ऑड नंबर, -1 रहेगा, और -2 कितना हो गया? -3। ये -2 है ना, तो -1 -2 -3 हो गया, और माइनस में तो रिमाइंडर होता ही नहीं, तो रिमाइंडर हो जाएगा 9 - 3 कितना? 6। वो आप कैसे भी कर लो, चाहे इसे 7 मान के कर लो या फिर -2 मान के। ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा सेम ही आएगा, कितना? 6। ठीक, समझ में आया? चलो देखो ऐसे देखो कि अगर कोई नंबर आपको दिया है, ध्यान से समझना, 18/8, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो रिमाइंडर आएगा कितना? 8 दूनी 16, 2 रिमाइंडर बचा ना, 2 ही बचा रिमाइंडर। ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं इसमें और ये कहूं कि 18/8 को पहले तो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 ने 2 से काट लिए, और 2 से काटने के बाद ये बना 9/4। अब यहां से अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो कितना बन रहा है?
एक नंबर तो एक ही है, और रिमाइंडर हो गए कैसे अलग अलग। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। ये जो परिवर्तन हुआ रिमाइंडर में 2 की जगह पे ये किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि 2 से मैंने ये काट दिया, इसी वजह से तो हुआ ना। अब 2 से काटा तो यहाँ पे कितने का गुणा करूं? 2 का। तो रिमाइंडर कितना हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया है ना? देखो दूसरा, देखो 36/27 ये है 36/27। अगर यहां से आप रिमाइंडर निकालोगे तो 27 से कम 27, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको काट दूं 9 से तो 9 3 27 और 9 चौक 36। ध्यान रखना कितने से काटा है? 9 से। तो ये आया 4/3। और यहां से रिमाइंडर निकालूं तो रिमाइंडर बचा कितना? 1। और पहले कितना आ रहा था? 9। अंतर बढ़ गया। ये अंतर किसकी वजह से पड़ा? 9 की वजह से, जिससे ये सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो अगर मुझे रियली रिमाइंडर लाना है जो वास्तविक है, उसके लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 9 का। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीज? यानी कि हम जिस नंबर से अंश और हर दोनों को काट देंगे, जिस नंबर का एक अलग से भाग कर देंगे, रिमाइंडर में जो रिमाइंडर बचेगा उसमें उस नंबर का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आया? जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है 5 की पावर 500 बटे 500। कई बार कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 की पावर 500 बटे 500, ये सॉल्व करना है आप। ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 5 की पावर 500 है, ठीक है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो इसको क्या लिखेंगे, जैसे ये यहां से देखो, पहले 500 को सॉल्व करें तो 125 गुणा 4 होगा, 125 गुणा 4 होगा ना, है ना। अब इसको देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? 125 लाने के लिए 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिखोगे तभी तो 125 हुआ, है ना। अब 5 की पावर 3 ये कर लिया तो यहां कितना बचा? 5 की पावर 497, ये हो गया। 5 की पावर 497 हो गया। देखो 3 और 497 500 हो गया। ये 5 की पावर 3 क्यों ले लिया? क्योंकि ये 125 बन गया, ये भी 125 बन गया। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि ये 125 ये और 125 ये दोनों हट गए। इसका मतलब कितने से भाग दे दिया? 125 से ही सॉल्व किया है ये। बाकी जो बचा, ये बचा कि 5 की पावर 497 बटे 4। इसको सॉल्व कर लो। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 4 का भाग 5 में लगाओगे, शेष कितना बचेगा? 1 शेष बचा। और 1 की पावर 497, ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये +1 है ना, और +1 की पावर कुछ भी लगा दो कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी यहां से जो हमारा रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 1। लेकिन 1 तो आंसर नहीं होगा, हमें तो रियली रिमाइंडर चाहिए ना। तो रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 125। 125 से सॉल्व किया था तो 1 गुणा 125 यानी 125। ये हमारा क्या आएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो और कराते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं। 7 की पावर 512 बट्टे 400, ठीक। और ये 2 की पावर 99 बट्टे 10, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो ये 400 है और इधर कितना है? 7। यानी 7 की पावर में कुछ ऐसा होगा जो 400 के आसपास बन गया, या तो एक कम या फिर एक ज्यादा। ये हमको सर्च करना है, ठीक है ना। ये हमको सर्च करना पड़ेगा, ठीक। करके देखते हैं। देखो अब 7 की पावर है तो पावर ही लेते जाओ। 7 7 49 7 300
43, 49 7 343। अब 343 में फिर से 7 का गुणा करूं तो 7 3 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 3 21, 21 और 3 24। देखो ये कितना है, ये कितना है, 6 चौक 24, एक शेष बचेगा। 400 का भाग 2400 में दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, एक ही तो ज्यादा बचा। इसका मतलब हुआ इसको आप आराम से लिख सकते हो 7 की पावर 4 और 4 का फिर इसमें भाग दे दो। 4 एकन 4, 1 4 दूनी 8, 4 अट्ठे, ठीक, अपॉन 4, ये हो गया। और 7 की पावर 4 को अभी निकाल के दिखाया है 2401 की पावर 128/4, ठीक है। अब देखो 2401 में अगर 400 का भाग दोगे तो कितना बचेगा शेष, 1, और 1 की पावर कुछ भी लगा हो आंसर क्या रहता है, यानी जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, देखो ये 2 की पावर 99/10 है। अगर 2 की पावर 99/10 इसको सॉल्व करें तो इसको हम ये लिखें 2 गुणा 2 की पावर 98/10। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि 2 की घात में 10 के आसपास तो कुछ आ ही नहीं रहा, और कुछ कटने को भी है तो काट लेते हैं। 2 से काट दो 5 बार। ध्यान रखना कितने से काटा है, ये काम देगा आपका किसमें, रिमाइंडर में, ठीक है ना। तो ये आया आपका 2 की पावर 98/5। देखो अब भी कोई नहीं बनना, लेकिन 2 दूनी 4, 4 और 5 में 1 का अंतर आ गया, तो इसको लिख दो आप 2 की पावर 2। जब यहाँ 2 आ गया तो इसका भाग लग जाएगा 2 का कितना, 49, 49 दूनी 98/5। ये हुआ 4 की पावर 49/5। कोई दिक्कत, 4 की पावर 49/5। अब ये 5 में भाग लगाओगे 4 का तो कितना शेष बचेगा, 1 की पावर 49 हो गया, और 1 की पावर 49 का मान क्या रहेगा, वो सॉरी -1 बनेगा। और -1 की पावर 49 -1 ही रहेगा। अब -1 तो रिमाइंडर होता नहीं, तो ये हो जाएगा 5 - 1, यानी कितना, 4। ये 4 भी कैसा है, गलत है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही किसका भाग लगा चुके हैं, 2 का। तो रिमाइंडर जो आएगा वो 4 गुणा 2, यानी कितना, या ठीक है। यानी 2 की पावर 99 में अगर 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 8, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करना है, बस अंत में ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 का भाग लगा दिया है, 2 से काट दिया है, उस 2 का रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो अगर 23 का भाग 27 में दूं, 23 का भाग कितने दूं, 27, कितना शेष बचेगा, 4 प्लस का 23 प्लस 23 का भाग 19 में दूं तो कितना बचेगा, माइनस का और घात 23, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये प्लस का है तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी, और ये माइनस का है तो ये वैल्यू माइनस की रहेगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर दूं, क्यों, क्योंकि माइनस तो केवल माइनस और प्लस वैल्यू छोड़ेगा, यही तो छोड़ेगा, बाकी तो कोई असर करेगा नहीं। तो देखो ये 4 की पावर 23, ये भी 4 की पावर 23, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों मिलके क्या कर देंगे, 0। ऐसे देखो जैसे माइनस प्लस का 4 और माइनस का 4, दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये दोनों वैल्यू तो बराबर होंगी, सिर्फ ये चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस हो जाएगा तो इसमें से ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, यानी यही क्या बनेगा, ठीक है ना। समझ में आया। देखो एक और चीज समझो अब यहाँ से, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ये है कि ये 4 की पावर 23
और यहाँ पे तो 23 का भाग 23 में पूरा पूरा चला ही जाएगा, 0 बनेगा। ये देखो ये भी -4 की पावर कितना बनेगा, 23। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यू होंगी और चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज समझ सकते हो, यहाँ पे देखो ये कितना है और ये 19। अगर 27 + 19 करें तो कितना होगा, 46। और 46 में 23 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब अगर भाग दें तो 0 रिमाइंडर बनेगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, ये तो तब है कि जब चीजें ध्यान से उतर जाए। अगर शॉर्ट में आपको करना हो तो अगर ये घातें समान हैं, ये घातें कैसी हैं, समान, तो इन दोनों का जोड़ करके देखो क्या इससे पूरा पूरा कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0, ठीक है ना। ये देखो ये तीनों घातें कैसी हैं, समान। 27 और 19, 46 और 23, 69, 69। 69 का 23 में भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है। समझ में आया। यानी जब घातें समान हो तो जो संख्याएं दी हैं उनका जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जिसका भाग लगाना है उसका भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0, ठीक। ये अलग से है। 9 8 72 प्लस का 1 202, और यहाँ से तो 5 है ही है, तो 1 ये बना और 5 ये बना, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 6। यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस टाइप के तो कई क्वेश्चन करा चुके हैं अब तक, ठीक है। समझ में आया। चलिए देखिए, वैसे तो हम आपको इकाई का अंक निकालने की प्रोसेस बता ही चुके हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। पूरा एक चैप्टर कराया है, एक वीडियो बनी हुई है इकाई के अंक पे, देखिए। लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम से यानी शेषफल प्रमेय से इकाई का अंक निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो सीधे सीधे समझो आप कि जैसे कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है, सीधा दिख रहा है। अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, 10 का, तो जो मेरा शेष बचेगा वही इकाई का अंक होगा, ठीक है ना। जैसे देखो 10 के से दोगे तो 10 एकम 10, 9 3, 9 बार जाएगा, 3 7, 3 बार जाएगा, 7 6, 7 बार जाएगा, 6 3 और 6 बार जाएगा, शेष क्या बचा, 3। यानी किसी संख्या में अगर 10 का भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वही क्या होता है, रिमाइंडर। ध्यान रहेगा, है ना। कहने का मतलब है कि किसी संख्या में दस का भाग देने पर प्राप्त शेषफल इकाई अंक होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि इकाई अंक या फिर अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। अंतिम 2 अंक, जैसे कि एक गुणा दे दिया या भाग दे दिया, सॉरी गुणा दे दिया, और उस गुणा में पूछ ले आपको कि इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो अंतिम 2 अंक के लिए किसका भाग लगा दें, 100 का। अंतिम 2 अंक के लिए किसका भाग लगा दें, 100 का। जैसे मान लो कि यही संख्या है और इस संख्या में आपको दिख रहा है कि अंतिम 2 अंक कितना है, 63 है। मैं यहाँ 100 का भाग लगा दूं, तो देखो 100 का भाग लगाऊं तो 1 बार जाएगा, ये 93 से 9 बार 37 और फिर कितना 6, फिर 3 बार 307 6, फिर कितना 3 और फिर 7 बार कितना 700। देखो कितना शेष बचा, 63। यही तो बाद के 2 अंक हैं, यही तो बाद के 2 अंक है ना। यानी कि अगर किसी संख्या में सौ का भाग दे दें तो प्राप्त शेष
अंतिम 2 अंक होते हैं। प्राप्त शेष अंतिम 2 अंक। समझ में आया ना? जैसे एक उसने गुणा दे दिया लंबा चौड़ा सा, और उसने कहा कि इसका आप गुणा करिए और गुणा करने के बाद बताइए कि इसके अंतिम 2 अंक क्या हो। तो आप क्या करो कि उस गुणा में कितने का भाग दे दो, 100। ठीक है? या फिर कोई एक पावर वाली संख्या दे दे, पावर वाली संख्या, और उसमें पूछे कि इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो आप आराम से उसमें कितने का भाग लगा दोगे, 100 का। और 100 का भाग लगाने के बाद आराम से बता दोगे कि अंतिम 2 अंक इसके ये हो। ठीक है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 20 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है? इकाई अंक की जगह पे ये भी कह सकता है कि इसमें शेषफल क्या होगा। इकाई अंक की जगह पे क्या पूछ सकता है, शेषफल क्या होगा। ठीक है ना? देखो अब आप ये देखो, इसमें इकाई अंक पूछा है, अभी बताया था इकाई अंक के लिए क्या करें, 10 का भाग दे दें। देखो ये फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, कहाँ तक, फैक्टोरियल 20 अपॉन 10 ये होगा। अब देखो इसकी वैल्यू देखो, आप वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा 1 2, प्लस फैक्टोरियल की वैल्यू तो मैं निकालना बता चुका हूँ आपको, जहां से लेके जो फैक्टोरियल में है वहां से लेके 1 तक जाना है। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, प्लस 6 चौक 24, प्लस 24 पंजे 120, प्लस इसको हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 1 फैक्टोरियल 20 बटे 10। अब आप ये देखो, जब एलसीएम लेते हैं तो इसका मतलब है इसके नीचे सभी के नीचे 10-10 रहा होगा, एलसीएम ले लिया है। ठीक है ना? देखो ध्यान देना, 10 का भाग इसमें लगाऊं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, इसमें लगाऊं तो रिमाइंडर 2, इसमें लगाऊं तो रिमाइंडर 6, इसमें लगाऊं तो रिमाइंडर 4, यहां से रिमाइंडर 0। 120 में 10 का भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। और ये देखो, ये जो 6 फैक्टोरियल 5 है, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 720, यानी यहाँ से आगे हर संख्या में 0 आएगा, और 0 आएगा तो रिमाइंडर क्या रिमाइंडर क्या बनता जाएगा, यहाँ से आगे 0, यानी यहाँ से आगे प्रत्येक संख्या में क्या रिमाइंडर बनेगा, 0। अब देखो इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 बना। अब 10 का तो हम भाग दे रहे हैं, 13 रिमाइंडर आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, फिर से 10 का भाग दे दो तो रिमाइंडर क्या आया, शेष 3। ठीक है ना? रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत? समझ में आया? चल देखो, ये जो शेष आया हमारा 3, यही तो इकाई का अंक होगा। ठीक है ना? अब देखो भाग देखो, जैसे ये 1 है और ये 10 है, तो 1/10 लिखेंगे तो 10 का भाग 0 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। 2 में 10 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। 6 में 10 का भाग देंगे, 0 बार जाएगा, 6 शेष बचेगा। 24 में देंगे, 10 दूनी 20, 2 बार गया, 4 शेष बचेगा। ये यहाँ पर 120 है, तो 0 से 0 पूरा पूरा 12 बार कट जाएगा, तो शेष 0 बचेगा। अब जिसमें 0 आता जाएगा वो क्या बन गए, 0 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? चलो।